हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जहाँ पे डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं कि वेरिएबल एक स्टोरेज प्लेस है जिससे मेमोरी में कुछ स्पेस एलोकेटेड होती है। वेरिएबल में हम डिफरेंट काइंड के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी का नाम स्टोर कराना है तो उसके लिए कोई डेटा टाइप होता है। यदि हमें डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कराना है तो उसके लिए कुछ अलग डेटा टाइप होता है। सो वेरिएबल एक स्टोरेज प्लेस है। हम एग्जांपल के लिए मान सकते हैं कि वेरिएबल एक कंटेनर है। वेरिएबल एक कंटेनर है जिसका नेम एक्स है। सो दिस इज़ वेरिएबल नेम और ये एक कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं 5। तो ऐसे ही मेमोरी सेल्स होते हैं, वहाँ भी कुछ डेटा स्टोर होता है। तो हम मान सकते हैं कि वेरिएबल एक स्टोरेज प्लेस है, एक कंटेनर है जहाँ हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। और हर डेटा टाइप के लिए मेमोरी में अलग अलग अमाउंट की ज़रूरत होती है और हर डेटा टाइप के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, इसका डेटा टाइप इंटीजर है। इसको मेमोरी में 2 बाइट्स की ज़रूरत होगी। जैसे ये वेरिएबल ए कैर, इसका डेटा टाइप कैर है तो इसे मेमोरी में 1 बाइट की ज़रूरत होगी। और ये वेरिएबल फ्लोट टाइप का है तो इसे मेमोरी में 4 बाइट्स की ज़रूरत होगी। वेरिएबल्स को क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं। कैरेक्टर्स अलाउड, सिर्फ हमें जब वेरिएबल बनाते हैं तो अंडरस्कोर अलाउड होता है, कैपिटल लेटर्स A to Z, स्मॉल लेटर्स A to Z और डिजिट 0 से 9, सिर्फ यही कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं। ब्लैंक और कॉमास अलाउड नहीं होते। सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल अलाउड होता है जो है अंडरस्कोर, और अदर स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं होते। फर्स्ट कैरेक्टर सिर्फ अल्फ़ाबेट होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। वेरिएबल नेम कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए या कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे हम यदि यहाँ लिखते हैं इंटीजर 1 ABC, तो ये अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। जैसे हम यदि लिख रहे हैं इंट इंट ABCD, तो ये भी अलाउड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गया है। स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर हमें 2 वर्ड्स को सेपरेट करना ही है तो हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं और किसी रिजर्व वर्ड का भी यूज़ हम नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ लिखा इंट ब्रेक, तो ये यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेक एक रिजर्व वर्ड है। दिस इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम सी में वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? पहले हमें लिखना होता है डेटा टाइप, फिर उस वेरिएबल का नेम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंट ए। किसी भी वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ अभी डिक्लेरेशन किया है ए वेरिएबल का, हम फर्दर कोड में इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हों तो मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए क्या करते हैं, पहले डेटा टाइप फिर वेरिएबल्स के नेम कॉमा से सेपरेटेड। जैसे इंट A, B, C। किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में कुछ डिफरेंस होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब होता है कि सिर्फ हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम इस वेरिएबल का प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसके यूज़ से पहले।
और वेरिएबल डेफिनेशन मतलब होता है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और डेफिनेशन दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं डिक्लेरेशन कम डेफिनेशन। लेकिन वेरिएबल की डेफिनेशन हम बाद में भी दे सकते हैं, इससे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर हम उसे वैल्यू असाइन कर रहे हैं जब हम लूप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन, पहले हम डिक्लेरेशन कर देते हैं इंट ए कि हम इस वेरिएबल का प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, और फिर फर्दर कोड में हम इसे वैल्यू असाइन करते हैं। लेकिन वेरिएबल डिक्लेरेशन कम डेफिनेशन में क्या होता है, जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तभी हम उसे वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो ये कहलाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन कम डेफिनेशन। So this is about variable. For further videos on this series, subscribe my channel.